अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स रिडीमेबल इन इंस्टॉलमेंट, जिसको हम इंस्टॉलमेंट में रिडीम करते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला सिंपल है, कॉस्ट वो रेट होता है, ध्यान दें शब्दों पे, कॉस्ट वो रेट होता है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो इज इक्वल टू व्हाट, जो पैसा हमें अभी मिला, अभी मिला हमें नेट प्रोसीड, एक साल बाद हमने इतना तो लोन उतारा, LR1 लोन रिपेमेंट 1, I1 इंटरेस्ट दे दिया, उस पर 1 - T का टैक्स बेनिफिट मिल गया। क्योंकि ये पैसा कब लुटाया, एक साल बाद, तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू हमने कितने साल की निकाल ली, एक साल की। 2 साल बाद हमने LR2 लुटाया, I2 इंटरेस्ट दिया, टैक्स बेनिफिट के लिए कॉस्ट क्या आ गई, इंटू 1 - T, और 2 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। तो ऐसे करते रहेंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके KD निकाल लेंगे। पर समस्या क्या है, इक्वेशन सॉल्व हो ही नहीं सकती, चाहे हम पंखे से भी लिटक जाए। ये तो समझने के लिए है, बस थ्योरेटिकल है कि कॉस्ट ऑफ डेट वो रेट होता है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लो जो हम लौटाएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू आज के नेट प्रोसीड के बराबर। नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंस, और बाद में लौटाओगे क्या, हर साल थोड़ा लोन और इंटरेस्ट। तो इसको करने का ये तरीका नहीं है, इसको करने का तरीका ये है, ये एक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है। तो ये स्टेप मैं आपको जो है क्वेश्चन से समझाऊंगा तो आपको बढ़िया क्लियर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे जिसके यहां लिख देंगे ईयर्स, और यहां लिख देंगे कैश इनफ्लो, और यहां लिख देंगे कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो में क्या होगा, सबसे पहले 0 पीरियड में आप डिवेंचर इश्यू करोगे तो पैसा आ जाएगा, उसी पीरियड में आपको इश्यू एक्सपेंस हो जाएंगे, पैसा खड़ा करोगे तो 0 पीरियड में खर्चा भी करना पड़ेगा, पैसा चला जाएगा। जब पैसा जाए आउटफ्लो, जब पैसा आए इनफ्लो। फिर आप हर साल थोड़ा थोड़ा लोन उतारोगे, आउटफ्लो हो गए। हर साल इंटरेस्ट दोगे, आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इनफ्लो हो गया। इश्यू एक्सपेंस पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, इनफ्लो हो गया। अब इन इनफ्लोस को, ये तीनों कॉलम्स को यहां जोड़ लोगे, यहां लिख दो इनफ्लो का टोटल, फिर इन तीनों कॉलम को जोड़ोगे। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, आउटफ्लो का टोटल, इसको कह दो A, इसको कह दो B। अब A - B कर दोगे तो आपका नेट कैश फ्लो है। मजा आया कि नहीं? ये था पहला स्टेप, फाइंड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, फाइंड कैश नेट कैश फ्लो। वो क्या हो जाएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो 2 स्टेप करा दिए मैंने आपको। अब आपने वो रेट निकालना है जिस रेट पर इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो 0 आ जाए। क्या आ जाए, प्रेजेंट वैल्यू 0। ठीक, और वही रेट इसकी कॉस्ट है। वो प्रेजेंट वैल्यू 0 कैसे आएगी, उसके ये स्टेप लिखे हुए मैंने, कहां गया ये। तो अब ज्यादा हो जाएगा ना, पहले थोड़ा सा करा दूं कैश फ्लो तक, फिर आगे बढ़ो तो आपको अच्छा लगे। ये देखो, अब मैं यहां ईयर्स लिख रहा हूं, फिर कैश इनफ्लो लिखूंगा, इसमें 4 कॉलम आ जाएंगे। कौन कौन से, इशू,
टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट, टैक्स बेनिफिट ऑन एक्सपेंस और टोटल ए। इसी तरह आउटफ्लो आ जाएगा। क्या क्या? इशू एक्सपेंस, इंटरेस्ट, लोन रिपेमेंट, टोटल, ये हो जाएगा बी। फिर नेट कैश फ्लो आ जाएगा, वो हो जाएगा ए माइनस। कैसा लगा? अब गेम है 5 सालों की, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। कहता है 10 लाख रुपया शुरू में इशू की रेज किया है, तो 0 पीरियड में 10 लाख रुपया आ गया। ऊपर लिख देता हूं रुपीज इन लैक्स। क्लियर? अब कह रहा है एक्सपेंसेस 50,000 रुपए हैं। इंटरेस्ट रेट 20% है और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में लोन उतार देंगे, तो 10 लाख है, तो हर साल कितना कितना उतारोगे? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। %20 इंटरेस्ट है, पहले साल 10 लाख के ऊपर 20% दोगे इंटरेस्ट, 2 लाख। अगले साल 2 लाख उतरने के बाद 8 लाख का 20% दोगे, 1,60,000। फिर 2 लाख उतर जाएगा, 6 लाख पे दोगे, 1,20,000। फिर 2 लाख उतर जाएगा, 8 लाख का 20%, 80,000। और फिर 2 लाख रह जाएगा, उसका 20%, 40,000। लोन उतारते जाओगे तो ब्याज कम नहीं उतर जाएगा? टैक्स बेनिफिट कह रहा है 50% है, तो इंटरेस्ट पे पहले साल टैक्स बेनिफिट मिलेगा 1 लाख, दूसरे साल 80, तीसरे साल 60, चौथे साल 40 और 5वें साल 20। अब वो कह रहा है ये जो टैक्स इशू एक्सपेंस है ना, इनको आपने 5 इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है। जैसे लोन भी 5 में था ना, वो तो अलग चीज हो गई। इशू एक्सपेंस को भी 5 सालों में राइट ऑफ करना है, तो यानी 50,000 को 5-5 साल में राइट ऑफ करोगे तो हर साल कितना करोगे? 10,000। और 10,000 का हर साल 50% टैक्स, 5,000 बचेगा। तो यानी टैक्स जो बचेगा हर साल आपको 5,000 बचेगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बेटे ऐसे कोई शर्माने की बात नहीं, बता सकते हो मजा आएगा। लेकिन पेमेंट इशू एक्सपेंस की 0 पीरियड में ही करोगे। आपने खर्चा तो 0 पीरियड में ही कर दिया था ना, P&L में उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानकर धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हो, इसलिए उसका आपको टैक्स बेनिफिट भी धीरे धीरे मिलेगा। अगर वो कहता ना कि फर्स्ट ईयर में ही सारे राइट ऑफ हो जाएंगे, तो फिर 50,000 का 25% और 50% 25,000 वो फर्स्ट पीरियड में मिल जाता। अब उसने क्या बोला है, उसको 5 साल में राइट ऑफ करना। समझ आ गया? अब ये डालो, अब टोटल कर लो 10 लाख, 1,05,000, 85,000, 65,000, 45,000, 25,000। इसका 50,000, 4 लाख, 360, 320, 280, 240। अब 0 पीरियड में तो आपके पास आ गया 9.5 लाख। कैसे? 10 आया, 50 खर्च हो गया। फिर अगले साल 1,5 आया, 4 लाख खर्च हो गया, 295। फिर 85 आया, 360 चला गया, करो माइनस, कितना?
2.75 और फिर 2.55, फिर 2.35 और फिर 2.5। अब ये तो थोड़ा क्लियर है पूरा? क्या चीज? जो 50,000 जीरो पीरियड में खर्चा हुआ है ना, वो कह रहे हैं इनकम टैक्स के लिए उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करो। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब हर साल 10,000। तो हर साल 10,000 राइट ऑफ करोगे तो उसका 50% हर साल टैक्स बेनिफिट मिलेगा 5। अगर वो ये बोलता ना कि पहले साल में राइट ऑफ कर दोगे पूरा 50,000, तो फिर 50,000 का 50% टैक्स बेनिफिट हम फर्स्ट ईयर में दिखा देते और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कुछ नहीं दिखा। अब बस हम थर्ड स्टेप में चले जाएंगे, हमें वो रेट निकालना है जिसपे इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, सेम। ठीक है, निकालो वो रेट। वो बाई चांस मैंने बना रखा है पर मुझे खाली करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है आप सबको? चले राइट। अब हमें वो रेट निकालना है जिसपे इसकी प्रेजेंट वैल्यू 0। अब वो कैसे करते हैं, उसके लिए ऐसा एक ब्लैंक टेबल बनता है। तो जो भी वैल्यूज आई थी पहले वहां लिख रहा। शुरू में कितना आया, 9,50,000। फिर कितना गया, 295, 275, ऐसे गया। देखिए 295, 275। जो बच्चे कैपिटल बजटिंग पढ़ चुके हैं ना, ये वही फॉर्मेट है जो कैपिटल बजटिंग में IRR सिखाया था, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे। ये 35, 2,15,000। आगे बेटा सुन। अब हमें क्या करना है, वो रेट निकालना है जिसपे इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो, 0। तो सबसे पहले स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग रेट निकालते हैं। वो होता है I इंटू 1 माइनस T%। इसमें I है 20%, इंटरेस्ट रेट क्या है 20, और टैक्स बेनिफिट क्या है 50%। तो स्टार्टिंग रेट हो गया आपका 10%। तो आप 10% की पहले वैल्यू निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। और ये कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर में निकालोगे। 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू, पहली वैल्यू आ रही है 0.091, मैं 4 डेसिमल ले रहा हूं। दूसरी आ रही है 0.8, सॉरी पहली तो 1 होगी ना, 0 पीरियड। 0 पीरियड की क्या होती है 1, सबसे पहला ना 0 पीरियड है, तो 0 पीरियड की क्या होती है 1। और फिर आ जाएगा 0.9091, और फिर 0.8264, फिर आ जाएगा 0.7513, फिर आ जाएगा 0.6830, फिर आ जाएगा 0.6200। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कैश फ्लो को और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। दीपांश समझ आ रहा है? 9,50,000 किससे मल्टीप्लाई करेगा बेटा बता, 1 से। समझा? तो क्या आ जाएगा 9,50,000। ये हम 10% पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालें। अब अगली है 2,95,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9091, 2,68,184 रुपये। 85 भी कर सकते हो। अगला है 2,75,000 इंटू 0.8264, 2,27,260। अगला है 1,90,91,000
91,582 आ रहा है ना समझ में। अगला है 1,60,505। अगला है 1,33,493.5। तो राउंड कर देता हूं 494। टोटल देखो क्या आ रहा है, माइनस में 1024,6 गलत आ रहा है। चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है। 316 ये आ रहा है 3102। हाँ वो राउंड कर दिया 6 हो जाएगा, ठीक है यही है। वो आपने राउंड नहीं किया ना, मैंने राउंड कर। क्लियर हो गया। अब ये नेगेटिव आया, तो नेगेटिव का मतलब हमारे को यहां ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, लॉस हो रहा है ना। यानी कॉस्ट अभी तो 10% तो लॉस आ रहा है, यानी इसका मतलब कॉस्ट हमारी और ज्यादा। तो अब 10 से आप जंप कर जाओ, तो अगला ले लो, आप कोई भी ले सकते हो, 12, 13, थोड़ा जंप कर जाओ। तो अगला 12 ले लो, 12%, क्योंकि ज्यादा नहीं ना। 10 लाख में 31,000 की वैल्यू तो बहुत थोड़ी है। अगर वह मारा हो 13 ले लो, 13 ले लो। 15 तो बहुत दूर हो जाएगा, लेने को तो 20 भी ले सकते हो। 12 ठीक है। 12% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 0.8929, 0.7972, 0.7118, 0.6355, 0.5674। अब मल्टीप्लाई कर दो, 9,50,000, फिर 2,95,000 इंटू 0.8929, 2,63,406, फिर 2,75,000 इंटू 0.7972, 2,19,230, फिर 2,55,000 इंटू 0.7118, 1,81,509, फिर 2,35,000 इंटू 0.6355, 1,49,343, फिर 2,15,000 इंटू 0.5674, 1,21,991, ये प्लस आ गया 14,500, 521। क्लियर। अब सुनो, 19-20 फर्क आता है आंसर में, कितने डेसिमल हो गया। अब ये फॉर्मूला लगाओगे आप,
लोअर रेट क्या हो गया 10 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट का मॉड ऊपर आ जाएगा -31026। मॉड का मतलब समझते हो ना, ये प्लस हो जाएगा। नीचे आ जाएगा एनपीवी एट लोअर रेट का मॉड -31026 और ये आ जाएगा एनपीवी एट हायर रेट का मॉड 14521 और ये हायर रेट क्या हो जाएगा 12, लोअर रेट क्या हो जाएगा 10। देखो क्या आता है आंसर, देखो आंसर क्या आता है। हाँ जी क्या आ रहा है बताइए। 11.36 तो ये आ गई कॉस्ट, समझ आया। अब एक बार स्टेप्स देख लो जो मैंने पढ़वाया नहीं था। देखो, फाइंड स्टार्टिंग रेट बाय टेकिंग इट नियर टू आई इंटू 1 - टी। आपको याद है हमने I20 1 - 0.5 लेकर 10% ले दिया। कहता बाय ट्रायल एंड एरर फाइंड आउट टू नियरेस्ट रेट सच दैट वन गिव पॉजिटिव एनपीवी एंड अदर गिव नेगेटिव। हमने 10% पे लगाया, नेगेटिव आ रही है। हमने कहा भाई हमें तो लॉस हो रहा है, रेट और बढ़ाओ, खर्चा ज्यादा है। 12 में निकाला, पॉजिटिव आ गई, काम बन गया। मान लो 12 पे भी नेगेटिव आ जाती, फिर हम 14 या 15 पे निकाल लेते। तो ऐसे हमने करना है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए। पर हमारी किस्मत सही थी, 12 पे पॉजिटिव और 10 पे नेगेटिव आ गया। फिर उसके बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब बताओ थोड़ा क्लियर है या पूरा क्लियर है? एक बार फिर देख लो, पहले इनफ्लोज देख लो। इनफ्लोज में इशू दिखाया मैंने 10 लाख। एक बारी मैं हाईलाइट करके इसको समझा देता हूं फिर से पूरा। अब ये है मेरे इनफ्लो और ये है मेरे आउटफ्लो। इनफ्लो में एक बार 10 लाख रुपए आया जो कि 2-2 लाख करके 5 सालों में उतरा। ये क्लियर है। शुरू में इशू एक्सपेंस आए 50,000 रुपए, आउटफ्लो में आ गया। इनकम टैक्स के लिए इस 50,000 को 5 सालों में 10-10 हजार करके राइट ऑफ करना है। तो हर साल का प्रॉफिट 10,000 कम होगा, तो हर साल 10,000 का 50%, 5,000 का टैक्स बचेगा जो हर साल में दिखा दे। अब पहले साल तो आप 10 लाख का 20% इंटरेस्ट दोगे, 2 लाख। फिर पहले साल के एंड में 2 लाख उतार दोगे तो अगले साल लोन कितना रह गया 8 लाख। 8 लाख का 20% 1,60,000। फिर 2 लाख उतार लोगे कितना रह गया 6 लाख। 6 लाख का 20% 1,20,000। फिर 2 लाख उतार दोगे रह जाएगा 4 लाख। 4 लाख का 20% 80,000। फिर 2 लाख उतार दोगे रह जाएगा 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000। फिर 2 लाख उतार दोगे तो गेम ही खत्म हो गई। अब टैक्स बेनिफिट क्या मिलेगा 50%, जितना इंटरेस्ट है। तो पहले वाले इस 2 लाख के ऊपर 1 लाख, इसी तरह अगले वाले 1,60 के ऊपर 80, अगले वाले 1,20 के ऊपर 60, अगले वाले 80 के ऊपर 40 और अगले वाले 40 के ऊपर 50% 20। अब तीनों इनफ्लो जोड़ लिए तो टोटल इनफ्लो आ गया ये वाला कॉलम। तीनों आउटफ्लो जोड़ लिए टोटल ये वाला कॉलम आ गया। फिर इस वाले इनफ्लो में से इस वाले आउटफ्लो को माइनस कर दिया तो आपका नेट कैश फ्लो। कोई डाउट? अब आपको वो रेट निकालना है जिसपे इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो 0। उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। यहां लिख दिए ईयर्स वही वाले 500 साल 0 से 5 और ये उनके कैश फ्लो जो हमने निकाले थे। अब डिस्काउंटिंग किस रेट पे करें? स्टार्टिंग रेट लेंगे I इंटू 1 - टी। I मतलब इंटरेस्ट रेट जो कि क्या है हमारा 20, 1 ही होता है और टैक्स रेट क्या है 50%। तो 10% से हमने स्टार्ट किया तो 10% की पहले 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर इस इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू को इस कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। आगे समझ में?
जब इसको जोड़ा तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 10% पे भी हमें लॉस हो रहा है। तो इसका तो हमारी कॉस्ट 10% नहीं है भाई साहब, ज्यादा है। तो अब आपने जंप करना है, 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो। बच्चों ने कहा भाई 12 ले लो, तो मैंने अगली प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकाली, 12% के साथ। फिर इस वाले कॉलम को इसी वाले कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। ये किस रेट पे आया, 12% वाला, ठीक है कि नहीं। ये वाला पॉजिटिव आ गया, बस तो मैंने गहरी सांस ली, एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले लोअर रेट, एक बार फिर फॉर्मूला लगा के दिखाए तो आपको, नीचे लगा देते। लोअर रेट क्या है, 10%, ये वाला, प्लस मॉड ऑफ एनपीवी एट लोअर रेट, इसका मॉड लेना है तो वो 31026 हो जाएगा। मॉड मतलब प्लस लेना है, अपॉन लोअर रेट का मॉड, वो प्लस हो गया, प्लस अपर रेट का मॉड। अपर रेट क्या है 14521 इंटू हायर रेट, दोनों में क्या है 12 और लोअर रेट क्या है 10। हायर क्या है 12, लोअर क्या है 10, वो ले लिया। इसको सॉल्व किया तो 11.36% कॉस्ट आ गई, यानी जो हमने पैसा उठाया है उसकी ईयरली कॉस्ट 11.36% पड़ गई। थोड़ा क्लियर है ये पूरा। एक बात और बता दूं, ये मेथड में एक्यूरेट कॉस्ट देता है, सबसे एक्यूरेट कॉस्ट। आप ये मेथड हर केस में लगा सकते हो, लमसम वाले में भी लगा सकते हो। अगर आप लमसम में लगाते तो क्या होता, जरा सोचो। पहली बात ये होती, लमसम में लगाते, वो जो 2-2 लाख करके आपने 5 साल में बता रहा है ना, वो सीधा 5वें साल में 10 लाख उतारते अगर लमसम होता तो, सीधा 5वें साल में। अब इसमें इंटरेस्ट कम होता गया था, उसमें इंटरेस्ट 2-2 लाख ही रहता है हर साल। क्यों, लोन उतारा ही नहीं, 5 साल तक 2-2 लाख रहता, और टैक्स बेनिफिट उसका 50%, 1-1 लाख होता। बाकी सारा स्टाइल क्या रहता, सेम। तो जो लमसम का मैंने आपको पहले फॉर्मूला कराया हुआ है, याद है ना वाला, आरवी माइनस एनपी अपॉन करके जो है, वो अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। अगर लमसम वाले को भी इस तरीके से करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा, पर वो अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मान लो अप्रोक्सीमेट आ रहा है 10.4, ये आ जाएगा 10.45 या 10.35, 10.3, बहुत हल्का सा फर्क आता है। तो इसलिए वो लमसम वाले को भी बहुत अच्छा माना है। पर अगर क्वेश्चन में लमसम में आ जाए ना कि ट्रू केडी फाइंड करो, क्या आ जाए, ट्रू केडी मतलब असली केडी, तो फिर आपको इस तरीके से करो। पूरी बातें आ गई मेरी समझ में, एक बार और रिपीट कर दूं, हाँ करूं, क्या चीज, पूरा क्लियर, थॉरोली कॉपी कर लो आराम से उसको अच्छे से। कहां से करो, ये लिख लिया था, ये यहां से करोगे ना, हाँ बुक का नहीं,